लीडरशिप की बात अगर मैं करूं, वो अगर मुस्तकिल मिजाज रहते हैं तो हम भी मुस्तकिल मिजाज ठहरेंगे। मैं पीडीपी में आया हूं, आपने बजा फरमाया कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहा, मैं कांग्रेस में भी रहा। मरूफ भाई को अपनी पार्टी के अंदर मोस्ट वेलकम करते के लिए मूल बानिहाल में एक अच्छा मुस्तकबिल है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आने वाले वक्त में पीडीपी नंबर 1 पे रहेगी और इंशाल्लाह पीडीपी का ही नुमाइंदा वहाँ से कामयाब होगा। इस खुसूसी नशरियात में सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं सोहेल जावेद हूँ। हर रोज़ की तरह आज एक बार फिर से पेश खिदमत हूँ। आज खुसूसी प्रोग्राम है। मैं आपको बता दूं कि फारूक अहमद नादिम जो ज़िला रामबन से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि बानिहाल की एक मायनाज शख्सियत है। आज उन्होंने पीडीपी में शमूलियत की है। इनसे बात करके इन्हीं से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। नादिम साहब, आज आपने पीडीपी में आखिर शमूलियत इख्तियार कर ही ली, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात भी आ रहे हैं और उसके बाद असम्बली इंतखाबात भी जो है इमसाल होने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आज जो आपने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है? जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के रोज़ मैंने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है, क्योंकि मैंने बतौर सरपंच पंचायत चरणवा में काम किया हुआ है। मेरे लोगों का मुझे मशवरा मिला तो मुझे फिर पार्टी में आना पड़ा। और मेरा दिली मकसद भी था, मुद्दा भी था और दिली तमन्ना भी थी कि मैं शान साहब की क़यादत में, हमारे शौकत जावेद डेंग साहब की क़यादत में पीडीपी के लिए काम करूं, अपने लोगों के लिए काम करूं। मेरा मुद्दा और मकसद यही है कि मेरे लोगों की फलाह व बहबूद और उनकी तामीर व तरक्की, इसलिए मैं इस पुरखुलूस क़यादत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इससे कबल आपने डीडीसी इंतखाबात में जो है हिस्सा भी लिया और बतौर उम्मीदवार आप मैदान में उतरे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपने इलेक्शन लड़ा। उससे कबल आप कांग्रेस से मुंसलिक रहे, लेकिन क्या लगा? आप बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, पीडीपी की साख्त कितनी मजबूत है वहाँ? देखिए सर, लीडरशिप की बात अगर मैं करूं, वो अगर मुस्तकिल मिजाज रहते हैं तो हम भी मुस्तकिल मिजाज ठहरेंगे। सवाल ये है कि जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमें यह अधिकार दिया गया है कि आपके लिए किसकी लीडरशिप बेहतर है, किस पार्टी की आइडियालॉजी से आप मुतफिक हैं। तो इन सारी चीज़ों को मलहूज़ नज़र रखते हुए मैं पीडीपी में आया हूं। आपने बजा फरमाया कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहा, मैं कांग्रेस में भी रहा। वो जब मयार पे सही ढंग से न उतरे, न मेरी आवाम के लिए उतरे, तो मुझे चारों नाचार होके फिर पीडीपी का दामन थामना पड़ा, पीडीपी के इस क़यादत के सामने आना पड़ा। हाँ, बतौर काउंसलर मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसका तो पूरी कवरेज आप लोगों ने की है। उसके पासे पुश्त उनके क्या सियासी मुफाद थे, ज़ाती मुफाद जो उनके रहे, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, जिस वजह से मैं कलील वक़्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा। वो कुल कहानी जो है वो 1 महीने की कहानी है। और पीछे अगर हम चले, जो नेशनल कांग्रेस में मैं रहा, कांग्रेस में बतौर वोटर एक राय दहिंदा की हैसियत से था, न कि कोई पार्टी का मेरे पास कोई ओहदा था। तो वहाँ पर भी जब मेरे लोगों के काम नहीं बने, मेरी पंचायत का काम नहीं बना, जो भी काम बना मेरी पंचायत का हुआ, एज ए सरपंच मैंने वहाँ पे जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मैं सरपंच मुंतखब हुआ, तब जाकर मैं वो काम कर गया जो पीछे हम 60 साल में नहीं कर पाए थे। हमारी लीडरशिप जो है, वो किसी भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत रही है। इसलिए चूँकि मैं शाह मोहतरम मकाम शान साहब की सोहबत में आया, बगौर हर चीज़ का तजुज़िया किया कि इनकी अपनी आइडियालॉजी क्या है, इनका मुद्दा और मकसद क्या है, इनकी एक पुरखुलूस सियासत है और इनकी जो गर्ज़ो गायद है अवामुन्नास की खिदमत है। अल्लाह ताला ने इनको हर एतबार से नवाजा है, सियासी बसीरत भी इनके पास है, हर एतबार से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। इनकी कोई ऐसी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं सियासत में आके कोई अपना बड़ा एसेट बनाऊं, इनका तो वो कोई मकसद ही नहीं है। इनकी जो गर्ज़ो गायद है वो ये है कि अवामुन्नास की खिदमत करना। तो फिर जाकर मैंने पीडीपी में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर अक्सर सियासी सरगर्मियाँ जो है वो चलती रहती है और पीसीसी प्रेसिडेंट भी वहाँ से हैं, दूसरी जानिब डीपीएपी भी दावेदार है, लेकिन पीडीपी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए सर, इस वक्त जब ही मैंने लोगों का रुझान देखा, उनकी एक बढ़ती हुई तादाद देखी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पीडीपी में आ रहे हैं। मेजॉरिटी में लोग जो है मतलब
खवा हुआ हमारे रूरल बेल्ट की है या टाउन एरिया की है, वो जब पीडीपी में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका भी एक इस पर एक तजुज़िया होगा कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीडीपी में आ रहे हैं। तो पीडीपी सीरियल फर्स्ट है और जो इसका एक फ्यूचर है, जो मतलब मुस्तकबिल करीब में आप ये देखेंगे इलेक्शन होंगे तो पीडीपी बानीहाल से नंबर 1 होगी इंशाल्लाह। शौकत जावेद डेंग साहब हमारे साथ मौजूद है, पीडीपी से मुंसलिक है, एक नौजवान लीडर है। सर क्या कहेंगे, आज जिस तरह से फारूक अहमद नादिम भी आपके साथ शामिल हुए हैं और किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी और मुस्तकबिल में किस तरह का लाहे अमल बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर रहेगा? जावेद भाई आपका शुक्रिया। हम फारूक भाई को अपनी पार्टी के अंदर मोस्ट वेलकम करते हैं। एक्चुअली ये हमारी बहुत पहले की आरज़ू थी कि हम इसको अपने साथ लाएं। वक्तन फ़क्तन बातचीत होती रहती थी, लेकिन इनके 5 साल जो इनका टेन्योर कंप्लीट हुआ तो ये पहला सरपंच है कि अपना 5 साल वो अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद पहला सरपंच है जिसने हमारा पार्टी का दामन थामा। और इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में बड़े सरपंच मिलेंगे आपको, क्योंकि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो इनको फिर काफ़ी लोगों को साथ लेके मतलब चलना पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस से हो, नेशनल से हो, पीडीपी से हो, वो सरपंच हर पार्टी का, हर कारकुन का होता है। तो इनका प्लान जो ही कंप्लीट हो गया, इन्होंने शान साहब की वो ऑनेस्टी, वो सिंपलिसिटी, जिसका वो वक्त के लीडर जो ताना देते हैं कि वो बहुत सादा है, तो आज उन्हें ये जवाब है कि उनकी सादगी का ही ये नमूना जो आपके सामने है, ये इसी की सादगी को देखकर कि वो है ना कि तेरी सादगी को देखकर दिल चाहता था लिखूं एक गज़ल, मगर वाही तेरे मयार के अल्फाज ना मिल सके। तो अपने सियासी हरीफों को यहाँ से आज क्या पैगाम देंगे? देखिए, पैगाम कबल अज़ वक्त क्या दिया जाएगा। सियासत में हर आदमी जीता है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह दावा करेगी, पीडीपी अपनी जगह और कांग्रेस अपनी जगह। बहुत बड़ी ताकत जो है वो लोग होते हैं। तो आप खुद ही देख रहे हैं, मैंने कहा कि बड़े लोग हैं, बड़े सरपंच हैं जो आने वाले दिनों में हमारे साथ ज्वाइन होंगे। तो ज़माना पुकार रहा है, जिधर हवाओं का रुख है उधर के हम हैं। तो इसलिए आज हम अपने भाई का बड़ा दिल की अमीर गहराइयों से इसका इस्तकबाल करते हैं और हमें यकीन है क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, अदब से इसका ताल्लुक़ रहा है। सरपंच के अलावा अगर हम सियासी उस एतबार के अलावा अगर हम इसे बात करें, ही इज़ अ हाईली क्वालिफाइड मैन, अ गुड पॉइंट, तो एक नाम है इसका अपना वहाँ पर। तो जब इंटेलेक्चुअल क्लास पीडीपी के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी तो हमें लगता है कि इंसाफ व अदल जो है, जो लोग आरज़ू कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में उनको दिखने को ज़रूर मिलेगा। तो वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हम बगैर किसी देर के हम पीडीपी जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद शान और सीनियर लीडर पीडीपी के जो है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज फारूक अहमद नादिम को भी आखिर आपने चुरा लिया। बानीहाल की सियासत तो ऐसे लोगों पे ही चलती है, हर कोई वहाँ पे दावा करता है कि फलानी सरपंच मेरे साथ है, तो इलेक्शन का दावेदार बन जाता है, लेकिन आप जो है अपनी सादगी से ही ये जो हीरे चुरा रहे हैं वहाँ से। मैं फारूक नादिम साहब का खुशामदीद करता हूँ हमारी जमात में आने के लिए। बड़ी देराना हमारी ये सोच थी, बड़े पहले से हम सोच रहे थे कि उनको हमें जमात में शामिल करना चाहिए। और उस इलाके के लोगों की भी ये राय थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये राय दी कि एक अच्छे इंसान हैं और एक वेल क्वालिफाइड आदमी है, सरपंच रहे हैं, शायद 2008 में असम्बली के कैंडिडेट के लिए भी ये खड़े हुए थे, बाद में किसी के लिए विड्रा करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है। अगर हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को इस जमात में लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इनके आने से हमारी जमात जो है इस बेल्ट में और ज़्यादा मजबूत होगी और आने वाले वक्त में आप इसके और बेहतर नतीजे देखेंगे। आप पीडीपी को पूरी यूटी लेवल देखते हैं, तमाम कार्यकाल संभालते हैं, लेकिन बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो कितने मजबूत हैं आप वहाँ पे? नहीं, ये तो वक्त बताएगा कि हमारी तो कोशिश है कि इंशाल्लाह आप अगर देखोगे आज से पहले पीडीपी का वहाँ क्या था और आज क्या है, वो तो आप लोगों के सामने आया है। इस वक्त जितने भी
जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं वो दिन ब दिन हमारे साथ मिल रहे हैं और शाना बिशाना चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा पार्टी को मजबूत करेंगे हम सारे लोग, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह पीडीपी के लिए गूल बानिहाल में एक अच्छा मुस्तकबिल है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आने वाले वक्त में पीडीपी नंबर 1 पे रहेगी और इंशाल्लाह पीडीपी का ही नुमाइंदा वहाँ से कामयाब होकर आएगा। ख़ास तौर से अगर हम बात करें बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो हालात आप बखूबी उन हालात से वाकिफ़ है कि वहाँ के लोग किन मसाइल से किन मसाइल की वजह से वहाँ पे परेशान हैं। तो मुस्तकबिल में किस तरह का लाए अमल रहेगा, किस तरह से वहाँ के गरीबों के जो वो काम किए जाएंगे, वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाएगा। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं, देखते हैं, क्या लाए अमल रहेगा? देखिए, अगर इस वक्त आप देखोगे ना तो हालात बहुत ख़राब हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर को देखोगे तो उसमें भी हालात कोई बेहतर नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप ले लो, ठीक है ना। मुझे कुछ ऐसी शिकायत भी आई हैं कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर इस इलाके में ख़ास करके कहा जाता है कि जो बेचारे मुस्तहिक लोग हैं उनको अभी तक हक़ नहीं मिला, ठीक है ना। पीएचई में अगर आप देखोगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने के बावजूद भी आज भी वो वोटों के लिए पाइप मांग रहे हैं, ठीक है ना। कोई लोग उनको बोलते हैं कि आपको पाइप दी जाएगी, आप वोट दे दो। तो बदकिस्मती है, एक ब्यूरोक्रेसी का राज है। उम्मीद है कि ये जो अंधेरा है एक रोशनी की किरण ज़रूर निकलेगी, और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है जिस तरीके से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और मुझे ये भी लगता है कि जितने अच्छे लोग हमारे साथ इस जमात में जुड़ेंगे और आने वाले वक्त में उतने ही अच्छे काम इस इलाके के लिए बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया कि इनके आने से मैं आज फिर से इनका इस्तकबाल करता हूँ, इनका वेलकम करता हूँ जमात के अंदर, और उम्मीद है कि इनके आने से हमारी पार्टी और ज़्यादा बानहाल में मजबूत होगी और कुछ अच्छे लोगों को और अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।